दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से डिप्लोमा और बी टेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी है। डायरेक्ट भर्ती रहेगी, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगी। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका राइट्स लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब्स निकाली गई हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी की तो ये आपकी एक मिनीरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। तो यहाँ पर डिप्लोमा बी टेक और ITI वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी 4 अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सुपरवाइज़र के लिए, यहाँ पर 5 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पर 13 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए यहाँ पर 2 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी और फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए यहाँ पर 71 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। आपकी वैकेंसीज को यहाँ पर कैटेगरी वाइज कैसे बांटा गया है तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए अगर आपने बी टेक डिप्लोमा या फिर ITI किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बात करें आपकी अपर एज लिमिट के बारे में तो अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 55 साल रखी गई है। एज का कट ऑफ यहाँ पर आपका 1 अक्टूबर 2023 के हिसाब से लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सुपरवाइज़र के लिए। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने फुल टाइम में बी टेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर सिविल के इक्विवेलेंट में आपकी जो भी ब्रांचें आती हैं, अगर आपने उनमें बी टेक किया है आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे वोटर सप्लाई एरिया का मांगा गया है। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। अगर आपने ITI किया है रिलेवेंट ट्रेड में और इसके साथ ही आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अगर आपने फुल टाइम में बी टेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर सिविल के इक्विवेलेंट में आपकी जो भी ब्रांचें आती हैं, अगर आपने उनमें बी टेक किया है आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने फुल टाइम में बी टेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने फुल टाइम में डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बी टेक वालों से यहाँ पर मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है और डिप्लोमा वालों से यहाँ पर मिनिमम 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए वाटर टेस्टिंग, ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर इसके सिमिलर में जो भी आपका वर्क होता है उससे रिलेटेड ही आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर आपको बताया है कि जो भी आपका बी टेक या फिर डिप्लोमा है वो किसी भी AICT या फिर UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। अगर आप UR और EWS कैटेगरी में आते हैं तो बी टेक और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC या फिर PWBD कैटेगरी में आते हैं तो बी टेक या फिर डिप्लोमा में आपके मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। जॉब बेसिकली यहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है। इनिशियली अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपकी 1 साल के लिए रहेगी, बाकी से आपकी परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे एक्सटेंड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके पे लेवल के बारे में। तो पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सुपरवाइज़र पोस्ट पर। यहाँ पर CTC आपका 5,25,000 रुपये, ड्राफ्टमैन के लिए CTC यहाँ पर आपका 3,12,000 रुपये। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर डिप्लोमा और बी टेक वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो बी टेक वालों के लिए CTC यहाँ पर 5 लाख और डिप्लोमा वालों के लिए CTC यहाँ पर लगभग 4 लाख रुपए रहने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए आप लोगों से यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं आपकी इम्पोर्टेंट डेटों के बारे में। तो फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 5 अक्टूबर से। लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 17 अक्टूबर रहेगी और इंटरव्यू यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 13 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक यहाँ पर आप लोगों के इंटरव्यू चलने वाले हैं। 15 तारीख में यहाँ पर आप लोगों का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। वेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं AB 435 ब्लॉक ए, निर्माण नगर, जयपुर, राजस्थान। तो जो लोग भी इन पोस्टों के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, उसका प्रिंट आउट लेना है और उसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं आपको पहुंच जाना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप इनकी नियरेस्ट लोकेशन में आते हैं, आप ये इंटरव्यू दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।